महाराष्ट्र के सतारे जिले में एक हवेली है जहां लोग जाने की तो दूर देखने तक की हिम्मत नहीं करते। कहा जाता है उस हवेली में दो भाई रहते थे, सदानंद और शिवानंद। उनके पिता गांव के एक पुराने जमींदार थे। उनके पिता के पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन जब उसके पिता मरे तो दोनों भाइयों में बराबर हिस्सा कर दिया। शिवानंद को इस बंटवारे से कोई भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन सदानंद चाहता था कि सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। शिवानंद बड़ा भाई था। उसका परिवार एकदम शांत स्वभाव था और धार्मिक था, जबकि सदानंद का परिवार शहर के चकाचौंध पसंद करता था। गांव वाले शिवानंद को हर एक काम में पूछते थे, लेकिन सदानंद को कोई भी पूछता नहीं था, जिसके कारण सदानंद बहुत ही ज्यादा शिवानंद से जलता था। सदानंद अपने बड़े भाई से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। उसे अब लगने लगा था कि जब तक मेरा बड़ा भाई जीवित रहेगा तब तक गांव में मेरी कोई भी इज्जत नहीं रहेगी और सारी संपत्ति का मालिक मैं बन भी नहीं पाऊंगा। गांव के बाहर जंगलों के बीच एक मंदिर था, लेकिन उसमें कोई भी भगवान की प्रतिमा नहीं थी। उस मंदिर के अंदर एक तांत्रिक बैठा हुआ था जो पूरी तरीके से काली विद्या से परिपूर्ण था। जैसे ही सदानंद उस मंदिर के अंदर जाता है, वैसे ही तांत्रिक उसे कहता है कि आओ, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बाबा सदानंद से कहते हैं कि मुझे पता है तुम अपने भाई को रास्ते से हटाना चाहते हो ना। ये सारी बातें सुनकर सदानंद पूरी तरीके से चौंक जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम याद रखो कि इस रास्ते से वापस लौट कर आना नामुमकिन है। सदानंद कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। बाबा उससे कहते हैं ठीक है, लेकिन जब विद्या पूरी हो जाएगी तब मैं तुझे एक बात बताऊंगा। उस बात को हमेशा ध्यान में रखना, वरना ये विद्या तुम पर वापस से उल्टा पड़ जाएगी। बाबा ने बताया कि ये सारी क्रिया हमें पूर्णिमा के दिन करनी पड़ेगी। 2 दिन के बाद पूर्णिमा थी। बाबा सदानंद से कहते हैं कि तुम घर जाओ और अपने भाई का एक बाल और पसीने से सना हुआ रुमाल और उसकी खेत की मिट्टी को लेकर आना, लेकिन याद रहे जब तुम आओ तो तुम्हें कोई ना देखे। सदानंद ये सारी चीजों को लेकर बाबा के पास जाता है। पहली रात जंगलों के बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे बाबा एक बकरा काटते हैं और उस खून से एक चक्र बनाकर मंत्रों का जाप करने लगते हैं और उसके रुमाल को उस चक्र के बीच में रखते हैं। दूसरी रात बाबा 21 बार मंत्रों का जाप करते हैं और तीसरी रात को पीपल के एक पत्ते पे मंत्र लिखा जाता है और उसे जलाकर अग्नि के बीच में रखकर भस्म कर दिया जाता है। चौथी रात को बाबा एक कौवे की बलि देते हैं और चक्र के बीच में जीव नियोजन की प्रक्रिया चालू करते हैं। जीव नियोजन की प्रक्रिया आत्मा को बाहर से बुलाना होता है और उसके लक्ष्य पर छोड़ना होता है। चौथी और पांचवी रात को मृत्यु की पूजा की जाती है और उस हवन से निकले धुएं से आत्मा को शक्ति मिलती है और आत्मा अपने लक्ष्य के शरीर पर प्रवेश करती है। ये सारी विधि सदानंद बिना किसी डरे कर रहा था। बाबा ने सदानंद से कहा, अब तुम्हारे अंदर अंधविद्या की शक्ति आ गई है। बस याद रहे कि तुम्हें हर पूर्णिमा को इस पीपल के नीचे दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण करना है। अगर ये तुम भूल जाते हो तो जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है तुमसे सारी चीज ये अंधविद्या छीन लेगी। इधर शिवानंद की अचानक से तबीयत खराब हो गई। वो रात को चीखने लगा, अजीब हरकतें करने लगा, खुद को नोचने लगा, जिससे देखकर उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसकी बीवी ने बहुत से वैद्य, डॉक्टर और पंडित का सहारा लिया, पर इसका कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया। लेकिन सदानंद ये सारी चीजें जानता था कि ये सब कैसे हो रहा है और ये चीजें देखकर बस मन ही मन मुस्कुराता था। उसे बस इंतजार था अपने भाई की मौत। शिवानंद बिना कुछ खाए हुए बहुत दिन तक जीवित रहा, लेकिन उसकी शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी और एक दिन वो मारा गया।
सदानंद ने मौत के बाद कागजी कार्रवाई करके अपने बड़े भाई की सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और उसके परिवार को धक्के मारकर निकाल दिया। अब सारी संपत्ति सदानंद की हो गई थी। वो गांव में हुक्म चलाने लगा था और शहरों में जाकर अय्यासियां करने लगा था। इनके बीच ये सारी चीजें भूल गया था कि उसे हर पूर्णिमा को क्या करना है। पूर्णिमा बीतते गए, लेकिन वो कोई भी पूर्णिमा को दीपक और मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। एक रात उसकी हवेली में अजीब हाथों से बनी हुई खून की परछाइयां चपकने लगी। तभी उसी रात को उसे एक सपना आया जिसमें उसने अपने बड़े भाई शिवानंद को मरे हुए पाया और उसने कहा, तुम लगता है भूल गए हो मुझे। पूर्णिमा बीत रही है और तुम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हो। उसने जैसे ही पलटा तो खुद को एक ऐसी अवस्था में पाया जो वो बिल्कुल भी नहीं था। उसके कानों में जोर से आवाज आई कि तुम मुझे दीपक क्यों नहीं जला रहे हो। अगली सुबह जब वो उठा तो उसके शरीर पर अजीब निशान बने हुए थे। वो सब ये देखकर थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन सारी चीजें भूल गया। उसकी बीवी ने पास के एक पंडित को बुलवाया तो पंडित ने सदानंद से कहा कि आपको हर पूर्णिमा में पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए। लेकिन सदानंद बहुत ही घमंडी था। उसने कहा कि ये सारी विधि मैंने अपने भाई के ऊपर की थी। ये विधि मेरे को हानि नहीं पहुंचा सकती और इस बात को कहकर वो टाल दिया। रातों को सदानंद अचानक से चीखने लगता हवेली में। कहा जाता है कि उस टाइम अंधसिद्धि जाग गई थी। ये सारी घटना होने के बाद वहां से नौकर काम छोड़कर चले गए थे। एक रात सदानंद हवेली में अकेले था। उसकी बीवी पेट से थी और वो हॉस्पिटल गई थी। तभी रात को अचानक से अंधविद्या ने उस पूरी हवेली को अपने कब्जे में ले लिया। अस्पताल में उसकी बीवी का एक बेटा हुआ, लेकिन खून की कमी के कारण उसकी पत्नी मारी गई और बिना मां के बच्चा 3 दिन तक जीवित रहा और वो भी मारा गया। उसी रात को अचानक से हवेली में बहुत ही जोर से चीखने की आवाजें आई और एकदम से शांत हो गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने उस हवेली का दरवाजा खोला तो देखा कि सदानंद मरा पड़ा है और उसका सर उसके शरीर से अलग है। उसका चेहरा एकदम नीला पड़ गया था और आंखें खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सदानंद कुछ कहना चाह रहा हो, फिर भी चाहकर वो कुछ बोल नहीं पाया। सदानंद की जब प्राण निकली तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि सदानंद तड़प तड़प कर आग में जलकर मर रहा है। बाबा ने कहा, अंधसिद्धि फिर से अपना बदला ले गई। काला जादू शक्ति देता है, पर उसकी कीमत आत्मा से चुकानी पड़ती है। उन दोनों भाइयों के साथ हुई थी। कहते हैं आज भी वो हवेली वहीं खड़ी है और लोग वहां जाने से डरते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेल दिया गया है, आप उस पे मेल करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।